स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ना है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। देखिए, अगर हम 9 को 2 से भाग कर देते हैं तो क्या होता है, 2 चौके 8, तो यहाँ बचेगा 1। अब देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है, भाजक। मतलब जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक हो जाता है, जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य हो जाता है, ये भागफल हो जाता है और ये शेषफल हो जाता है। इतनी चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर होंगी। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अब इसमें देखिए, ये चीज़ें आप लोगों ने संख्याओं के लिए, अंकों के लिए पढ़ा है ये, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर यही फॉर्मूला अगर हम बहुपदों के लिए लिख देते हैं तो वही होता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन से स्पष्ट है कि इसमें भाग की प्रक्रिया होगी। तो अब देखिए, अगर हम जैसे हम अंकों के लिए पढ़े हैं वैसे ही अगर हम मान लें यहाँ कोई बहुपद है f(x) और इसको हम बहुपद g(x) से भाग दे रहे हैं, और जो भागफल आ रहा है वो है q(x) और जो शेषफल आ रहा है वो है r(x). तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसमें ये क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं f(x) बराबर g(x) इंटू q(x) प्लस शेषफल मतलब r(x). बस इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया गया है, वो भी किसके लिए, बहुपदों के लिए। इसमें कुछ कंडीशन है, जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी g(x) वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है। इसलिए जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी जिसको हम भाजक कहते हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो ये शेषफल है या तो वो 0 होगा या फिर जो शेषफल की घात है, इसकी जो घात आएगी इस शेषफल की वो छोटी होगी, किसके घात से, g(x), यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घात से हमेशा क्या होगी, इसकी घात छोटी होगी। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है और यही कहलाएगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। मतलब जो चीज़ें हम लोग अंकों के लिए, संख्याओं के लिए पढ़ते थे उसी को अगर हम बहुपदों के लिए भी फॉलो करें तो उसी को हम कहते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें आपको कुछ कंडीशन ध्यान रखना है, जो कि ये है कि g(x) जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो शेषफल है वो या तो 0 हो जाएगा और या फिर जो शेषफल बचेगा उसकी घात जो होगी वो भाजक की घात से हमेशा छोटी होगी। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुपदों का विभाजन आप लोग पढ़े हैं, आप लोग भाग करते हैं बहुपदों का। जैसे मान लीजिए अगर हम x² प्लस x प्लस 1 को अगर हम x प्लस 1 से भाग करते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 को, तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये भाग आप लोगों को आता होगा क्योंकि 9th में आप लोगों ने ऐसा बहुत डिवीजन किया है। तो अब देखिए, यहाँ पे x² है तो यहाँ x है तो यहाँ किससे करेंगे, x से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, इधर पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल। 2x में से x को माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा x और प्लस 1। अब x प्लस 1 है, कितनी टाइम्स में जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ माइनस कैंसिल होगा 0। तो देखिए यहाँ पे जब
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा था, तो यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इस कंडीशन में Rx क्या आया, 0। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे x का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का x में 2x। यहाँ हो जाएगा ये माइनस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2x, 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो, और प्लस 6, यहाँ पे x है और यहाँ 2x है, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, 6 में से 4 माइनस होगा 2। यहीं पे विभाजन की प्रक्रिया को रोक देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो शेषफल प्राप्त हो रहा है मतलब Rx, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 क्या है, 2 भी एक बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, अचर बहुपद, जो कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। अचर बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है, 0। तो अगर देखा जाए तो ये जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसमें जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी, 0, और जिससे हम लोगों ने भाग दिया उस बहुपद की घात कितनी थी, 1। तो विभाजन की प्रक्रिया को हम लोगों ने कहाँ पे रोका, जहाँ पे जो शेषफल है उसकी घात भाजक की घात से कम हो गई। तो हम लोग कभी भी, आप लोग ऐसा शेषफल नहीं प्राप्त करेंगे जिसमें उस शेषफल की घात, शेषफल वाले बहुपद की घात भाजक वाले बहुपद की घात से बड़ी हो। शेषफल आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो Rx बराबर मिलेगा 0, या तो ऐसा बहुपद मिलेगा जिसकी घात हमेशा भाजक के घात से छोटी होगी। आप लोग कभी भी शेषफल के रूप में ऐसा बहुपद प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसकी घात भाजक के घात से बड़ी हो, क्योंकि हम लोग विभाजन की प्रक्रिया तभी रोकते हैं जब यहाँ जो शेषफल जो यहाँ मिल रहा है, जो यहाँ बहुपद मिलेगा, उसकी घात जब इसकी घात से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो आप लोगों को बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा।